दोस्तों, आप सभी के एडू केयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। आज हम लोग हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस के अंतर्गत नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर देखेंगे। हैलो एल्केन का आज हम लोग स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉन्डिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड। बंधन किसे कहते हैं? जब दो एटम के बीच जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसे हम बंधन कहते हैं। मतलब केमिकल बॉन्ड मीन्स व्हाट, द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स एंड मोर एटम, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड हो गया। और आज का जो टॉपिक है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। तो आज हम देखेंगे कि हैलो एल्केन में बॉन्ड का नेचर किस प्रकार होता है और उसका स्ट्रक्चर आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सी एक्स बॉन्ड। अगर हम सी एक्स बॉन्ड हैलो एल्केन में बात करते हैं तो जो बॉन्ड होता है हैलो एल्केन में वो क्या होता है, इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इसका रीजन क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक्स एटम्स है, एक्स एटम में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। तो ये होता क्यों है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो एक्स है, एक्स मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें जो हैलोजन एटम्स क्या होते हैं, हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो हैलोजन्स एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का वह गुण जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम और एलिमेंट दैट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या होगा कि सी एक्स बॉन्ड में हम अगर देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन से पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जिसके कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों के बीच ना रहकर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन स्लाइटली एक्स की तरफ शिफ्ट होता है। एक्स की तरफ शिफ्ट होने के कारण क्या होता है कि इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। लेकिन हम कार्बन कार्बन के बीच देखते हैं, यहाँ कार्बन यहाँ पे कार्बन, तो किसी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग है वो इक्वल है। जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका बॉन्ड लेंथ के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो फ्लोरीन जो एटम्स है, फ्लोरीन एटम इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन वी मूव इन द ग्रुप्स। जब हम ग्रुप्स में मूव करते हैं तो फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जबकि आयोडीन के पास सबसे कम है। यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो साइज है फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे छोटा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जो फ्लोरीन है उसके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग का जो टेंडेंसी है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयोडीन। इसीलिए क्या होता है कि हैलो एल्केन के केस में कार्बन और जो हैलोजन्स एटम्स है हैलो एल्केन में क्या होता है, ये स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन से ये हैलोजन एटम की ओर शिफ्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये दोनों चार्ज जो इक्वल शेयरिंग हो रहा था इसके केस में, लेकिन इस केस में ये क्या आ रहा है कि शिफ्ट हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब दो चार्ज को सेपरेशन करते हैं कुछ डिस्टेंस में, व्हेन द टू चार्ज आर सेपरेटेड बाय द इक्वल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे चार्ज है और डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका डाइपोल मूवमेंट निकलेगा। तो यहाँ से ये भी हमको ये पता चलता है कि जब हम ग्रुप्स में यहाँ पे मूव करते हैं तो एटम का साइज क्या आता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। एटम का साइज क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है।
साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, स्लाइटली डिक्रीज करते जाता है। तो ये चीज हम यहाँ पे समझे कि यहाँ पे CX बॉन्ड क्यों नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी नो दैट फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड iodine is the lowest electronegative element. In such case even the X is replaced by the fluorine atom. तो डाइपोल मूवमेंट उस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। जब हम आयोडीन यहाँ पे रखेंगे तो उसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन रहते हैं तो उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, फ्लोरीन से कम होगा। तो ये चीज हमको ये पता करता है कि डाइपोल मूवमेंट ये भी बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो कितना मैग्नीट्यूड में आकर्षित कर रहा है ये भी बताता है। तो हमने यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को ये कर रहा है, तो इसके कारण क्या है, डाइपोल मूवमेंट ये हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे अराइज हो रहा है। उसी चीज को हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन रखते हैं तो क्या होगा, क्लोरीन रखेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उसका एनर्जी कितना लगेगा उसको बॉन्ड ब्रेक करने में। अगर हम ब्रोमीन रखेंगे तो क्या होगा, और इसको हम समझते हैं स्टेबल के माध्यम से। तो सबसे पहले इस जो यहाँ पे है ये बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंथैल्पी है एंड बॉन्ड मूवमेंट है। तो सबसे पहले इसे समझते हैं बॉन्ड। बॉन्ड किसके बीच है, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन। लेकिन सब में जो ग्रुप्स है ये अल्कलाइल ग्रुप वो क्या है, मिथाइल। तो इसका अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। इसको कॉमन नेम अगर बात करते हैं तो मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। तो ये बॉन्ड है। अब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो जैसे हम देते हैं कि मिथाइल फ्लोराइड का बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ मिथाइल फ्लोराइड, 139 पिकोमीटर। क्लोरीन के केस में 178 पिकोमीटर, ब्रोमाइड के केस में 193 पिकोमीटर एंड मिथाइल आयोडाइड के केस में 240 पिकोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटम्स को रख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम या हैलोजन एटम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हैलोजन एटम बोल सकते हैं। दिस इज द हैलोजन एटम, इसको हम हैलोजन एटम कह सकते हैं। ये हैलोजन एटम को हम क्या करते हैं, हैलोजन एटम के यहाँ पे रखते हैं तो इसका जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। और अगर हम ओवरऑल ट्रेड देखें तो बॉन्ड लेंथ क्या आता है, इंक्रीज करता है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब होता है कि वह ऊर्जा यानी वो उसमें जिससे हम क्या करते हैं, CX बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यानी इसको गर्म करके तोड़ सकते हैं, उसे बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। तो बॉन्ड इंथैल्पी में भी डिफाइंड है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक कार्बन एंड X बॉन्ड, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी। इसको बॉन्ड इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। अब इसमें हमको बताना है कि किसके साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा या क्लोरीन और क्लोरीन कार्बन के बीच, क्लोरीन ये कार्बन ब्रोमीन के बीच, कार्बन आयोडीन के बीच किसके साथ सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे मिथाइल फ्लोराइड है तो इसमें जो बॉन्ड एनर्जी जो लग रहा है, बॉन्ड इंथैल्पी 452 किलो जूल पर मोल। एक मोल अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं तो 452 किलो जूल एनर्जी लग रहा है, जबकि मिथाइल क्लोराइड के केस में 351 किलो जूल पर मोल, 293 किलो जूल पर मोल एंड 234 किलो जूल पर मोल इन केस मिथाइल आयोडाइड। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब कार्बन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है तो इसमें हमको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है एज कंपेयर टू मिथाइल आयोडाइड। तो इसका ये अर्थ है कि जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। मतलब ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके कारण क्या आता है कि हमको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है इन केस द
मिथाइल फ्लोराइड, बट इन केस मिथाइल आयोडाइड इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ये क्या था, इजिली ब्रेक होता है, जिस कारण क्या है, इसका बॉन्ड एंथैल्पी 234 किलो जूल पर मोल में ही क्या होता है, इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जा रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ देखा, बॉन्ड एंथैल्पी देखा, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या आता है, जब दो चार्ज को सेपरेशन किया जाता है कुछ डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। मतलब डाइपोल मूवमेंट का बेसिकली मतलब होता है पोलैरिटी, यानी ये मॉलिक्यूल कितना पोलैरिटी है, यानी इसका डाइपोल मूवमेंट मेजर करता है पोलैरिटी ऑफ द सी एक्स, और वी कैन से डाइपोल मूवमेंट मेजर द चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू आयनिक। डाइपोल मूवमेंट का अर्थ होता है कि दो चार्ज को हम कितने सेपरेशंस में इसको प्लेस किए हैं, ये डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट मीन्स व्हेन द टू चार्ज आर सेपरेटेड विथ इक्वल डिस्टेंस, एंड dipole movement is basically measure the polarity of a molecules or ions. In, as you can see in this compound, this is the this carbon atom has the partial positive charge, and this halogen atom has the partial negative charge, so it treated as a point charge, and these charges are separated had distance, and so it produce the dipole, means it produce the polarity। ये क्या होता है कि पोलैरिटी डेवलप करता है। और अगर हम बात करते हैं जैसे मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, तो इसमें अगर हम डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो ये कितना डाइपोल मूवमेंट इन केस ऑफ द मिथाइल फ्लोराइड 1.847, इन द मिथाइल क्लोराइड डाइपोल मूवमेंट 1.860, और मिथाइल ब्रोमाइड डाइपोल मूवमेंट 1.830, एंड इन केस द मिथाइल आयोडाइड डाइपोल मूवमेंट 1.636। तो ये हम जो डाइपोल मूवमेंट देख रहे हैं, तो इन सच केस में क्या रहा है कि डाइपोल मूवमेंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने का रीजन क्या है कि ये मान लेते हैं कि दिस इज द कार्बन एटम एंड दिस इज द फ्लोरीन एटम, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या आता है कि टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या आ रहा है कि टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा था, तो जो इफेक्टिव जो पोलैरिटी है वो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करने लगता है। डाइपोल मूवमेंट क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस को जो होता है वो कह सकते हैं कि डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द डाइपोल मूवमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस। और डाइपोल मूवमेंट का जो नेट स्ट्रक्चर होता है, यानी जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो डायरेक्शन है टू पॉजिटिव टू दी नेगेटिव, यानी प्लस टू माइनस, इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब हम ये तो हमने बात किया नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन द हैलो एल्केन। हैलो एल्केन में कार्बन और एक्स हैलोजन के बीच बॉन्डिंग बात किया। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार होता है। अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3 एंड Cl, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड। अगर इसका बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इसका बॉन्डिंग क्या है कि कार्बन का ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये हाफ p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एंड इसका sp3 ऑर्बिटल ऑफ, ये क्या होता है, आपस में ओवरलैप करता है। ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे किस प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सीमा सीमा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन केस द कार्बन एटम it forms the sp3 hybridization and it is the p orbital, so the bonding between the carbon and chlorine is the pp orbital interaction, so it is the head interaction, so it is the form the sigma bond, and this is the half p orbital and this is the p orbital of chlorine molecule interact to produce a sigma bond, and this is the
this is hydrogen, and hydrogen is interact with the p orbital of carbon atom, and this is the hydrogen again, it interact with the p orbital of the carbon, and hydrogen interact with the p orbital of carbon, and it form the 3 sigma bond with the carbon hydrogen bond, and 1 sigma bond form the carbon chlorine bond. And the bond angle, अगर हम bond angle की बात करते हैं तो this is the chlorine, दिस इज द क्लोरीन। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्स 109 डिग्री 4 मिनट के अप्रोक्स होता है। मीन्स ये क्या है, नियरली टेट्राहेड्रल के आसपास इसका जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। तो आज का जो टॉपिक था नेचर ऑफ CH बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि बॉन्डिंग किस प्रकार होता है हैलो एल्केन में, और इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को हमने आज समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।